हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर लिया आपका फंक्शन। और उसके बाद हमें सारे इसमें डेफिनेशन है और हर चीज़ देखेंगे। इसे आप देख सकते हैं जो आपका है बोर्ड बच्चों प्रिपरेशन जो वीडियो है बच्चों सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों के लिए यूजफुल है। क्लास 12 है, चैप्टर्स में इस बार क्या लिया है, फंक्शन लिया है। इससे पहले आपका रिलेशन जो है वो खत्म हो गया था, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट थे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 3 लेक्चर में उसको आपको सारे क्वेश्चन अपलोड कराए हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपका नया चैप्टर है तो पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे फिर उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन आप जानते हो कि आपके फंक्शन कभी साथ नहीं छोड़ के जान लेना, चाहे वो आप 12th में हो, 11th में हो, या फिर आफ्टर 12th बीएससी करते हो, बीटेक करते हो, आप लोग बीसीए करते हो, कुछ भी करते हो, मैथ्स रिलेटेड तो आपका फंक्शन जरूर रहेगा। तो फंक्शन की एक्चुअल डिफिनेशन होती क्या समझना। जैसे सबसे पहले यहाँ चलो दो सेट लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर हम लोग? दो सेट। ठीक है, ए और बी हमारे पास दो सेट होंगे जो कि नॉन निगेटिव होंगे, मतलब इन दोनों में जरूर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों में एलिमेंट जो है प्रेजेंट ही ना हो, भले ही वो जीरो ही क्यों ना हो, बट एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसमें एलिमेंट हो ही ना, ए बी। ठीक है, इतना हो गया। तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन इज ए रूल। क्या बोलते हैं बच्चों? फंक्शन इज ए रूल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी which defined a unique which defined every element of A to a unique element of B पर। फंक्शन क्या? फंक्शन इज ए रूल होता है। फंक्शन इज ए रूल which defined every element of set A to a unique element of set B। ठीक है, और उसको डिफाइन कैसे करते हैं? फंक्शन एफ हो गया ए से बी पर, इसका मतलब ए से बी पर एक फंक्शन डिफाइन है एफ, जो इसके फॉर ऑल बच्चों सभी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू ए के लिए कोई ना कोई आपकी वैल्यू बी में लाइज करती है, और उसको हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ इक्वल टू वाई से, जहाँ वाई आपका बिलोंग किस में करेगा? बी में करेगा। तो ये आपका होता है फंक्शन। सभी ए के लिए आपकी कोई वाई की वैल्यू जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है कि मतलब फंक्शन किससे बोलोगे? फंक्शन मैपिंग दोनों कहलाती है, चाहे जो बोलो आप लोग। तो क्या बोलते हैं बच्चों कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन सेट देन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is a rule which assign every element of A to a unique element of B। ओके, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं और इस तरह से डिफाइन करते हैं। एफ ऑफ इक्वल टू वाई या एक्स मान लेते हैं तो एक्स इक्वल टू वाई। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है एफ ऑफ ए टू बी, मतलब ए से बी फंक्शन है। और डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? हम लोग एक्स इक्वल टू वाई भी लेते हैं। इसका मतलब एक्स हमारे पास कहाँ आ रहा है? सेट ए से आ रहा है, वाई हमारा सेट बी से आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया। अब थ्योरी मॉडल एक समझते हैं ग्राफिकली कैसे होता है, फिर इसको कुछ बताते हैं। ये समझना, ग्राफ में जब बात करते हैं, मान लीजिए एक आपका सेट कोई ए है, ये कोई सेट बच्चों आपका बी है। कौन सा है सेट? ए है या आपका बी है। इसमें मान लीजिए आपके एलिमेंट है 1, 2, 3। इसमें क्या है? इसमें मान लीजिए 2, 4, 6, 8 है, 2 का मल्टीपल है। एक फंक्शन आपने एफ डिफाइन किया इस सेट में, इस सेट में। ठीक है, तो यहाँ अगर बोले एफ ऑफ 1 की वैल्यू मान लीजिए आपकी 2 आ रही है, तो जो 1 जो है, ये 1 है, ये कहलाता है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट कहलाता है। जो 2 है ये कहलाता है बच्चों इमेज, मतलब 1 की इमेज क्या आ रही है? 2 आ रही है। ऐसे मान लीजिए डिफाइन कर दें हम 1, 2 लिया, 2 मान लीजिए 4 लिख दिए, तो यहाँ बच्चों 2 की इमेज क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। लेकिन ये समझने से 1 की इमेज अगर क्या करना चाह रहे हैं, जैसे अगर 1 की मैपिंग वैल्यू 2 आ रही है, तो ध्यान समझना, एक बच्चों से 1 की वैल्यू 2 आ गई तो 1 की वैल्यू 4 नहीं आएगी। मतलब अगर एक बार आपने दिखा दिया कि 1 की वैल्यू 2 आ गई है, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि 1 की वैल्यू 1 की इमेज 4 भी आएगी। ये फंक्शन रूल क्योंकि बोलता है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज डिफाइंड एज यूनिक, मतलब वो अकेला उसकी वैल्यू आनी चाहिए, या तो 2 ही हो या तो 4 ही हो, तब वो मैपिंग। अगर आपने 1 की वैल्यू मान लो 2 आ गई, किसी वैल्यू अदर रखा, उसकी वैल्यू भी, सॉरी यहाँ 4 रखा है, यहाँ बच्चों 2 करना चाह रहे थे मैं, ऐसा नहीं, गलत बोल रहा हूँ, ऐसा सही बोल रहा हूँ यहाँ पर। मतलब 1 की अगर वैल्यू 2 आ गई तो 1 की इमेज 4 नहीं आएगी, दोनों में से कोई एक ही रहेगी। ठीक है, दूसरी बात आप समझना, नेक्स्ट बात कि
जैसे अगर 1 की वैल्यू 2 आई तो 2 की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 की वैल्यू 2 हो सकती है, लेकिन जैसे यहाँ जो क्या है एफ ऑफ 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, इससे चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि एफ ऑफ 3 की भी वैल्यू मान लो 4 है बट एफ ऑफ 3 की वैल्यू 8 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ए की वैल्यू पॉसिबल है। तो ऐसे हम लोग रूल को क्या बोलते हैं फंक्शन। ओके, इसको पढ़ सकते हो आप लोग, अब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ दे दिए आपके पढ़ने के लिए इसको अपलोड किया है। आप लोग रोटेट करके उच्च पढ़ना, स्पीड बढ़ाना, इससे आपकी जो है जल्दी टाइम में मैनेजमेंट हो जाए, ठीक है। और अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, और जाके आप लोग यूट्यूब प्लेलिस्ट देख सकते हैं 12th बोर्ड प्रिपरेशन, वहाँ पे सारे मैथ के हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया हर चैप्टर को, जो आप लोग देख सकते हैं, इससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके और आप लोग हाई कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे सकें, ठीक है। तो आप समझते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो, फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैपिंग। जैसे देखो एक यहाँ पे रूल दिया है, यहाँ क्या हो गया, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी बोला था ना ए से बी बोला था, तो यहाँ ए की वैल्यू एन है, बी की वैल्यू भी एन है, ये एक्स इक्वल टू वाई से डिफाइन किए गए, तो ये आपका एक फंक्शन डिफाइन, वेल डिफाइंड उसको बोलेंगे। ओके, सॉरी वेल डिफाइंड है बोले, हम लोग बोलते हैं 1 1 ऑन 2 होता है तो वेल डिफाइंड होता है, कहने मतलब ये आपका फंक्शन है। अब ऑर्डर्ड पेयर इसको रहने दो, आप लोग भी समझने को, बाद में समझने का भी पड़ेगा, तो ये आप लोग उब जाते हो हर चीज़ कुछ मैं बताता हूँ तो, ठीक है। ऑर्डर पेयर वैसे पढ़ सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का ही डिफिनीशन है इन अदर फॉर्म में। लेकिन जिससे अब देखो आप लोग, जिससे मान लीजिए हमने एक फंक्शन ले लिया, कहाँ बच्चों, यहाँ से कोई सेट ए से बी पे लिया है जो कि डिफाइन किया गया, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू आपका वाई से, तो जहाँ ए है ये कहलाता है आपका डोमेन, ठीक है। पहले एलिमेंट क्या बोलेंगे, डोमेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं, डोमेन और कोडोमेन। ये आपकी वाई क्या कहलाती है, कहलाती है इमेज, IMAGE, ठीक है, इमेज कहलाता है। और एक्स हमारे पास क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये डोमेन कोडोमेन याद रहेगा, डोमेन क्या है, पहला एलिमेंट डोमेन है, और जो बी है आपका वो कोडोमेन हो गया, ये इस पूरे इसमें दिया गया। और जो इसकी रेंज, यहाँ पे रेंज ऑफ एफ क्या होता है, इट इज जो कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, मतलब वाई की जो वैल्यू होती है इसी को कलेक्शन रखता है, तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ एफ। इसको नोट कैसे करते हैं, रेंज ऑफ एफ से, आर एफ, ओके। अब ये काम खत्म, जिससे एग्जाम्पल लेके समझा दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल में कलर चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने फंक्शन ले लिया, कहाँ से, आर टू आर एक फंक्शन ले लिया, ये डिफाइन किया गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखो आर में जानते हो नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, सारे नंबर आते हैं, ये सबको मालूम है, ठीक है। तो इसके मान लीजिए यहाँ हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ एक्स मतलब वहाँ 1 रखना, 1 के स्क्वायर कितना आता है 1, ऐसे। इसमें जो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 जा कितना होता है 4, सेम ऐसे एफ ऑफ 3 9, तो जो भी रखोगे 9 आता लगेगा। तो यहाँ जो पहला सेट है ये कहलाता है डोमेन, दूसरा कहलाता है कोडोमेन, कोडोमेन। और यहाँ पे रेंज एफ क्या आएगा, हमने कहा इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, मतलब 1 4 9, 1 4 9, जो भी इस तरह के एलिमेंट रहेंगे वो सभी इस रेंज एफ में जाते हैं, ठीक। मतलब अभी यहाँ 1 मतलब 1 की इमेज 1 आ रही है, 2 की इमेज 4 आ रही है, 3 की इमेज 9 आ रही है, तो रेंज एफ कलेक्शन करता है ऑल इमेजेस की। और डोमेन को डोमेन हो गया, क्लियर हो गया, रेंज क्लियर हो गया, जो आपके हेडलाइन में दिख रही है यहाँ पे, ओके। अब टाइप्स ऑफ जो फंक्शन है इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन हर बार आते हैं। देखो बोर्ड में देते हैं 1 1 से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, दूसरा आपका ऑन टू से, तीसरा जो क्या अपन उठाते हैं अक्सर ये लोग उठा लेते हैं 1 ऑन टू, या फिर मेनी इनटू उठाते हैं, या फिर उठाते हैं मेनी ऑन टू पर,
ठीक है, यही 4 टाइप हैं, फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसी 4 टाइप पे बेस आपको उलझाते हैं हर बार। तो इसको क्लियर कर लो क्या है, उसके बाद पे सारे क्वेश्चन आप क्लियर हो जाएंगे। डेफिनेशन याद रखना हर बार होंगे, तभी आप समझ पाओगे मेरी बातों को। तो बता रहा हूँ क्या हर चीज़, आप देखते चलें। सबसे पहले बच्चों 1-1 लेते हैं, 1-1 मैपिंग। इसको 1-1 इस तरह भी लिख देते हैं, तब भी 1 हो गया। फिर लैंग्वेज मतलब उसमें लिखो, वर्ड में कोई बात नहीं है। इससे मान लीजिए आपका फंक्शन है फ्रॉम सेट ए से सेट बी पर, ठीक है। क्या यहाँ पर एक मैपिंग चले बच्चों, कहाँ, सेट ए से सेट बी पर। तो अगर ऐसा बोलें कि आपका जो x1 और x2 मान लिया हमने 2 एलिमेंट लिया है, कहाँ से, सेट ए से लिया। तो अगर जो हम बोलें कि एफ ऑफ x1 की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ x2 की वैल्यू के सेम है, इमेज मतलब दोनों की सेम आ रही है, तो यहाँ से दिखा दो कि जो दोनों वैल्यू हैं x1 x2 वो भी दोनों बराबर हैं। अगर मतलब आपने उनके बोला कि इमेज इक्वल है, ऐसे बोलते हैं इफ दिस, तो हमें ये शो करना होता है कि उनके एलिमेंट भी आपस में क्या होगा, सेम होंगे। ये बनने की कंडीशन होती है। टर्मिनोलॉजी में हम मैथमेटिक्स से लिखते हैं, ठीक है, कि अगर उनकी इमेज सेम है, उनके एलिमेंट सेम आता है, ऐसे प्रूफ भी करेंगे भी लेके। और अगर आप ये समझिए कि अगर इमेज इक्वल नहीं है तो एलिमेंट भी इक्वल नहीं आएगा, चाहे जो लग सकते हो आप लोग। लेकिन इसको ग्राफ कैसे बोलते हैं, ग्राफ ये बोलते हैं, मान लीजिए आपका ए एलिमेंट है, ये बी सेट है, इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट, इसमें 4, 5, 6 हैं। तो मतलब 1 की इमेज 4 आ गई, 2 की इमेज 3 आ गई, 3 की इमेज 6 आ गई, सबके डिस्टेंस इमेजेस आने चाहिए, सेम नहीं आए। तो इस केस में आपकी 1-1 होता है, मतलब अकेला ना इसको बोलते हैं, तुम्हारी वाले तुम्हारे से, उसके वाला तुम्हारा किसी और से नहीं, ठीक है, 1-1 क्लियर है। तो इसके लिए ये लिखेंगे अगर इमेज इक्वल हो तो एलिमेंट इक्वल दिखाना है। अब आंडू की बात करते हैं फिर। आंडू क्या होता है बच्चों, समझो आप लोग। आंडू केस में पॉइंट सेकेंड, यहाँ पे पहली बात एक फंक्शन लेंगे जो ए से बी पर डिफाइन हो, तो ये फंक्शन आंटू कहलाता है। समझना कि इफ फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b के लिए देयर एग्जिस्ट करे x बिलोंगिंग टू a में सच दैट फ्यूचर क्या हो जाए, एफ एक्स बराबर y आ जाए, ठीक है। ये होती है अगर फॉर ऑल, मतलब इस जो b में सभी एलिमेंट हमने 1 2 3 4 जो भी लिया सेट डिफाइन किया गया है, इसमें कोई एलिमेंट छूटे ना, जिसके लिए आपका इस x में, जिसके लिए सभी एलिमेंट मिलने चाहिए इस a में। तो इसी अगर ऐसा हो रहा है तो उसको बोलते हैं आंटू फंक्शन। अगर आपका इसमें एक भी एलिमेंट इस सेट के आपने देखा कि उसकी वैल्यू के लिए कोई भी एक्स ए में वैल्यू लाइज नहीं कर रहा है इस तरह से, तो वो आंटू फंक्शन नहीं होता है। इसलिए सिंबल इसको बोलते हैं फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू बी के लिए देयर एग्जिस्ट करे, मतलब कम से कम, देयर एग्जिस्ट मतलब इस सिंबल क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक एक्स जरूर मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी, लेकिन कम से कम एक y के वैल्यू लिए एक एक्स होना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे, तो बोलते हैं कि वो आंटू फंक्शन है। दूसरी डिफिनेशन एक और होती है कि अगर आपकी जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन की, अब ये बराबर हो जो कॉर्डिनेलिटी ऑफ कोडोमेन की, ठीक है। रेंज मतलब कलेक्शन ऑफ सभी इमेजेस की वैल्यू अगर कोडोमेन के कॉर्डिनेलिटी के बराबर हो रही है, तभी फंक्शन आपका आंटू हो जाता है। या तो ये सेटिस्फाई करे या तो कॉर्डिनेलिटी रेंज की जो आ रही है वो उसके बराबर हो जाए। तो 1-1 आंटू क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे दूसरी तरफ। ओके, तो एफ मान लीजिए जो एक फंक्शन है डिफाइन किया गया है ए से बी में, ठीक है। तो आंटू में क्या कहा कि सभी y के एलिमेंट के लिए आपके x में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, या इसकी जो रेंज आए मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस आए उसकी कॉर्डिनेलिटी के बराबर, तभी आपका आंटू होता है। नेक्स्ट बच्चों आपके सामने दिख रहा फंक्शन ये 1-1 हो गया, आप पढ़ सकते हो जो दिए हैं अपना। फिर मेनी 1 दिए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं मेनी 1।
मेनी, इसको नाम याद रखना, क्लियरिटी रहेगी। मिनिमम क्या बोलते हैं उसे, एक से ज़्यादा। जैसे एक आदमी के पास कई सारे प्रॉपर्टी है, बाजार में भी है, सिटी में भी है, तो उसका मिनी वन फंक्शन होगा वहाँ पे। ठीक है, तो यही यहाँ पे है। मान लीजिए जैसे आपकी कोई दो सेट हैं ए बी, ये हो गया ए बी हो गया, और गलत बोल दी बच्चों, यहाँ पे से नहीं बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे कि मतलब जैसे क्या बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए बच्चों किसी सिटी में दो लोगों की जगह पास पास नहीं, दो लोगों की जगह एक ही हो, ऐसा कर सकते हैं। मतलब किसी जैसे मान लो किसी को दिल्ली जाना है, तो दो लोग दिल्ली ही जा रहे हैं, तो यहाँ दो डिफरेंट लोग हैं बट कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली। तो इस केस में आपका मेनी वन डिफाइन हो गया, बहुत सारे एक ही जगह पे जा रहे हैं। तो जैसे वैसे यहाँ मान लीजिए इसमें ए बी सी एलिमेंट है, इसमें आपके 1 2 3 हैं, तो अगर ए की वैल्यू भी 1 आए और सी की वैल्यू भी 1 आ जाए तो ये कहलाता है मेनी वन। मतलब कि अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही हो, 1 आ रही हो, और एफ ऑफ सी की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो मेनी एलिमेंट है जो कि एक पे मैप हो रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। ऐसे केसेस में राइज होता है। ओके, तो देख सकते हो फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू डिस्टेंस एलिमेंट इन सेट ए हुज इमेज आर सेम। जैसे देखा ए सी दो डिस्टेंस एलिमेंट हैं, इनकी इमेज वन वन सेम आ रही थी, इससे हमने डिफाइन किया, इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। ओके, और इसे डिफाइन कैसे करते हैं, अगर कोई दो डिस्टेंस एलिमेंट है बट उनकी इमेजेस इक्वल आ रही है, मतलब कि आपने जैसे दिखा दो जो कि x और y दो डिफरेंट वैल्यू हैं सेट ए के, बट इनकी इमेज एफ एक्स की जो आ रही है और जो y की वैल्यू आ रही है, दोनों कोई एल वैल्यू सेम आ रही है, तो वहाँ पे आ जाता है मेनी वन। जैसे अभी यहाँ थे ए और सी की इमेज 1 आ रही थी, तो मेनी वन हो गया। या अभी जो एग्जाम्पल दिया कि मतलब तुम और तुम्हारे मामा दोनों लोग दिल्ली को ही जा रहे हो, तो तुम डिस्टेंस लोग हो बट जा रहे हो कहाँ, दिल्ली को ही, तो यहाँ पे मेनी वन की केस राइज हो जाएगी। ओके, ऐसे एक पॉइंट बच्चों और बचा आपका, ऑन टू मैंने करा ही दिया, मेनी वन भी हो गया। नेक्स्ट है वन वन एंड ऑन टू। क्या है आपका ऑन टू, चलो सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। वही रेंज ऑफ कोडोमेन, देखो यहाँ दिया है रेंज ऑफ कोडोमेन, मतलब कर्नलिटी ऑफ कोडोमेन। अगर रेंज ऑफ बी इक्वल टू रेंज ऑफ इक्वल टू बी होता है तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ऑन टू हो जाता है। ओके, पढ़ लेना टाइम ले तो आप लोग। अब देखो नेक्स्ट दिए हैं इनटू फंक्शन दिए हैं, कौन से दिए हैं आपको, इनटू फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों, जो आपका 4th पॉइंट है, इनटू फंक्शन। इसके डिफाइन करने के लिए हम लोग ए बी दो एलिमेंट लेंगे, ग्राफ समझते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, इसमें आपने एलिमेंट ए बी सी लिया है, इसमें मान लो आपने 1 2 3 लिया हुआ है। तो अगर बोले आप फंक्शन के रूल और पूछो कि इसके सभी एलिमेंट ए बी जितने भी ए में हो सबके लिए कोई इमेज होनी चाहिए, ये रूल होता है। मान लीजिए ए की इमेज 1 आ गई, बी की इमेज 2 आ गई, और सी की इमेज भी मान लीजिए 1 आ गई है, वैल्यू 1 आ गई है। इसमें अगर एक्टिव जो एक एलिमेंट भी बच गया इसमें बी में, तो बोलते हैं इस केस में जो फंक्शन हमारे पास एफ है ये इनटू कहलाता है। क्या कहलाता है इस केस में, इनटू हो जाता है। ग्राफ्स क्लियर हो गया ना। अगर ए के सारे वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करे वैल्यू, बट बी में एटलीस्ट ऐसे एक वैल्यू मिल जाए जिसके लिए कोई भी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट ना कर रही हो ए में, तो इस केस में हमारे पास कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, आपका इनटू फंक्शन डिफाइन होता है। इसको बोलते क्या हम, जो अगर हम बोलें कि रेंज ऑफ एफ जो आ रही है प्रॉपर सबसेट हो जाए कोडोमेन के, ठीक है, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एलिमेंट इन बी व्हिच नॉट इन रेंज ऑफ एफ, तो इस केस में आपका इनटू फंक्शन हो जाता है। लेकिन अगर ये इक्वलिटी हो जाएगी तो आप क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ओके, रिपीट करना, फिर से सुनना कि इससे आपके छूटने वाला नहीं। बीएससी बीए जो भी करोगे आप लोग, बीए छोड़कर और मैथ्स रिलेटेड करोगे तो वहाँ भी रहेगा, और एमएससी बी टेक कुछ भी करो फंक्शन हर केस में आएगा। नेक्स्ट बच्चों क्या है आपका,
वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कहीं बाइजेक्टिवनेस आ गई, इट इज बाइजेक्टिव, इट मीन्स दैट यू हैव टू चेक फर्स्ट इट इज वन वन देन ऑन टू, चाहे जो करो। तो वन वन ऑन टू क्या होता है, मैंने बताया ये फंक्शन कि अगर एफ इससे भी कोई फंक्शन है तो ये वन वन कैसे होता है, अगर मान लीजिए दो आपने डिस्टेंस एलिमेंट लिया, उनकी इमेज इक्वल दिखा रहे हो, इफ तो ये दिखाओ कि x इक्वल टू वाई है, तो ये वन वन हो गया। और इसके सभी एलिमेंट के लिए आपकी अगर इसमें वैल्यू एडजस्ट कर रही है तो वन टू हो जाता है। ओके, तो आई होप समझ में आ गए आप लोग फंक्शन क्या है, और सारे यही तो आपकी डिफिनेशन एमबीसी में हर जगह पे यूज होने वाली है। तो इसको कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर लो बच्चों। तो आप लोग अगर नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। हर चैप्टर से रिलेटेड आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे हम बोर्ड एग्जाम से पहले तक। तो इसी रहा आपका मैपिंग क्या है, मैंने सारा कुछ बताया, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर उसको छोड़ दिया है, उसको बाद में बताने किसी दिन। डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ फंक्शन वन ऑन टू क्या होते हैं, एंड देन वी गो ऑन दी ऑन टू, सजेक्टिव, इनटू एंड many more bachcho function. Now we see some example based on these above theory। जो आपने अभी तक थ्योरी देखा उसके बेस पे हम लोग कुछ एग्जांपल को देखेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे दिया है, इसमें प्रूफ कैसे करना है। यहाँ आपको बता देंगे कि हम कैसे अप्लाई करते हैं, जो भी बता रहे थे आपको सारा, कि इमेज इक्वल होता है x1 x2 या xy इक्वल होते हैं कैसे। जैसे देखो यहाँ फंक्शन डिफाइन किए हैं, f फ्रॉम r टू r डिफाइन एज डिफाइंड बाई एफ एफ इक्वल टू 5x फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r के लिए। इसे अभी तक बोले थे ना a टू b सच दैट, तो वही a यहाँ पर r है, b भी यहाँ r है। इसको डिफाइन कैसे किया था, x बराबर y, तो यहाँ इस तरह ले लिए हैं। ओके, तो मैच कर पाए कुछ, अब मैच कर पाया हो तो ठीक है। तो यहाँ आपको बच्चों गिवन है, गिवन दैट क्या क्या है आपका, गिवन दैट है फंक्शन x, सॉरी x नहीं यहाँ पर, r फॉर क्या होता है, रियल नंबर। क्लास 9 का सिंबल है r फ्रॉम r टू r, जो डिफाइन किया है f(x) बराबर 5x। इनका ये रूल असाइन हुआ है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन के लिए। r क्या है, डोमेन होता है, ये वाली वैल्यू ना, इसको कोडोमेन बोलते हैं, याद है। और रेंज अब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेज होता है। तो हमें बताना है कि ये ऑन टू है या नॉट ऑन टू है, या मेनी वन है या नॉट वन वन है। वन बाई वन सारा हम लोग चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन क्या हमारे पास है, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू कैसे होगा, ऑन टू कैसे बताया था हमने, याद हो बच्चों कि फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू को डोमेन, ये आर कौन सा ले रहे हैं हम लोग, को डोमेन से ले रहे हैं। को डोमेन देर एग्जिस्ट करें एक्स बिलोंगिंग टू आर, इसमें ये डोमेन है, ये आपका डोमेन में, सच दैट बच्चों आपका एफ एक्स बराबर का हो, आपको वाई हो। सभी को डोमेन की वैल्यू के लिए कम से कम आपको एक ऐसा एक्स मिलना चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। तो ये तो हम ढूंढ दे दें कि इसमें ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके लिए जो फंक्शन है डिफाइंड नहीं हो पाएगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही कोई वैल्यू, तो हम लोग बोल देंगे कि क्या हमारे पास ऑन टू नहीं होगा। लेकिन अगर सबके लिए ऐसे हो रहा है तो पॉसिबल है। तो देखते हैं, पहले हम फॉरवर्ड चेक करते हैं फिर आगे बताते हैं, ठीक है। इसका मतलब बच्चों क्या इम्प्लाइज करेगा, एफ एक्स यहाँ क्या दिया गया, 5x दिया गया, तो हमें क्या मिलेगा, 5x बराबर y। यहाँ से हमें x जानना है कि वो वाला x क्या होगा जो सभी y की वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ x बराबर क्या हो, यहाँ से x बराबर y बाई 5 क्या मिल रहा है, ये मिल रहा फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे जो y की वैल्यू उठाओ उसके लिए आपको जरूर एक x मिलेगा, किस फॉर्म का मिलेगा, y बाई 5 की फॉर्म मिलेगा, जो आपको इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो 10 इम्प्लाइज बच्चों f इज ऑन टू फंक्शन, f इज ऑन टू
फंक्शन। क्लियर हो गई बात है? ठीक है, मतलब हमने क्या कहा कि ये कंडीशन होनी चाहिए फॉर ऑल वाई के लिए, देयर इज कम टू कम एक एलिमेंट एक्स बिलोंग करना चाहिए, सेटिस्फाई किया। तो हमने देखा एफ एक्स की वैल्यू 5x रखा, फिर यहाँ से x निकाला, y बाई 5 मिल रहा है जो सभी y के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने इस r से उठा लिया 10, आप सोचो किस x की वैल्यू के लिए आपकी 10 इमेज आएगी। तो रूल क्या है, अगर x किसके बराबर हो 10 y बाई 5, y कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो 10 बाई 5 करो कितना पाओगे 2, तो इसके स्थान पर 2 रखो। एफ ऑफ 2 फंक्शन क्या डिफाइन किया 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 2 कितना बचा आपका 10 आ जाएगा। ये फॉलो हो रहा है, मतलब x के 2 के लिए 10 आएगी इमेज। ठीक है, तो ऑन टू हो गया, तो बाकी क्योंकि नॉट ऑन टू करें ये ऑप्शन गलत हो गया। मिनी वन चेक करने की जरूरत नहीं है, कि है जरूरत? देखो मिनी वन कैसे नहीं होगा इसको बताते हैं आपको। ओके, फॉर मिनी वन जो ऑप्शन बी ले रहे हैं, और मिनी वन, ये कैसे होता है मिनी वन? आप लोग जानते हो कि अभी मैं बताया था कि इफ, ऐसा नहीं, इफ पहले लेते हैं दो एलिमेंट जो डोमेन से मान लेते हैं कि लेट x कमा वाई बिलोंगिंग टू आर। नाउ मिनिमम डिफिनेशन क्या कहती है कि इफ x नॉट इक्वल टू वाई बट नॉट इक्वल टू वाई बट अगर एफ एक्स बराबर आपका हो रहा है एफ वाई के, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो कि अगर दिस मतलब जो अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, तो बताओ क्या हेयर अगर हम लोग पुट करेंगे क्या एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो ये फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स एक्स है, तो यहाँ क्या आ रहा है 5x आ रहा है, तो एफ एक्स की 5y हो जाएगी। अब जहाँ से वहाँ y करती हैं तो क्या पाओगे आप लोग, एफ ऑफ वाई की इमेज क्या आ जाएगी वैल्यू 5y आ जाएगी। तो ये खत्म, x इक्वल टू वाई क्या होगा, कि आपने पहले ही बोल दिया x इक्वल टू वाई नहीं है, तो इसकी वैल्यू कहाँ इक्वल होगी, ये भी नहीं इक्वल होगी, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, आपका जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये होता तो सेटिस्फाई करना चाहिए था, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन गलत है। ओके, और बच्चों आपको 1-1 भी नहीं है, क्यों? मैंने सारा प्रूफ आपके इसी वीडियो में कैसे प्रूफ करना है। मैथमेटिकल एग्जाम में कोई भी आता है ऐसे रख के आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी करवाते हैं, इससे जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए आपको कैसे लिखना है लैंग्वेज में। ओके, तो क्या बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट फॉर, मान लीजिए डी ऑप्शन लेते हैं, क्योंकि ये तो पहले ही कट गया है, ये भी कट गया है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। 1-1 कैसे शो करोगे, 1-1 कहलाता है कि अगर आपने दो एलिमेंट एक्स वाई उठाए कहाँ से, डोमेन से, तो कहता है बच्चों कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो हमें शो करना है कि उनकी वैल्यू भी आपस में इक्वल आए। तो पहले हम इफ को सेटिस्फाई कराएंगे ना हो, ठीक है। इफ अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो रहा है, तो एफ एक्स की इमेज कितनी आ जाएगी वैल्यू 5x, और एफ फाइव कितना आ जाएगा 5y, तो 5 से प्रथम क्या हो जाएगा इक्वल टू वाई। यहाँ देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या करें ये नॉट 1-1 है, तो ये तो बट 1-1 है, इसलिए नॉट 1 वजह से ये भी ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। तो गिवन फंक्शन जो है ये 1-1 भी आपका है, लेकिन यहाँ नॉट 1 दे रहे इसलिए ऑप्शन गलत है, केवल ऑन टू वैल्यू आपकी सही है। ओके, तो आप लोग जो रिवाइंड करना फिर से देखना कैसे प्रूव करते हैं हर चीज़, और अपने दोस्त को भी शेयर करना, ठीक है, और लाइक भी करना आप लोग, और नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे सारे वीडियो मिलते रहें आपको। अब पहले क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन एफ इक्वल टू आर टू आर दिस एफ एक्स पावर स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए इज डिफाइंड देन।
क्या होगा, सारा कुछ बताना है आपको। तीस मिनट पहुंच गया फिलहाल वीडियो, लेकिन इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद बंद करते हैं इसको। ओके, आपको जो फंक्शन दिया है यहाँ पे क्या दिया है, एफ, अरे यार क्या कह रहा है यहाँ पे, सच दैट हमको देखना बच्चों आर टू आर पे जाना है। आपको डिफाइन किया एफ एक्स बराबर क्या लिखे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, देखो 1 1 के लिए पहला मान लीजिए हमें 1 1 चेक करना है। क्या चेक करना है हमें, 1 1। ठीक है, 1 1 के लिए बताया डेफिनेशन क्या होती है, आप सामने लिखा है। ये अगर ये हो तो ये दिखानी है, लेकिन यहाँ देखो आप ये दिखा सकते हो बच्चों, यार एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एक्स स्क्वायर लगा इसलिए दिए रहे हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ देखो, अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 ले लो, क्योंकि -1 रियल में बिलोंग करेगा, ये एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ क्या हो गया, जब -1 का स्क्वायर और +2, बताओ आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 बराबर जो आपका 3 आ गया। ऐसे नेक्स्ट केस में ले लेते हैं, जहाँ एक्स है वहाँ 1 ले लिया, 1 भी आपके रियल नंबर में आएगा, इसकी वैल्यू इस पर को क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और +2। तो यहाँ देखो 1 + 2 बराबर अगेन 3। तो इमेज तो इक्वल आ रही है, बट मुझे बताओ क्या -1 और 1 इक्वल है, ये मान लीजिए y हो गया आपका, तो इक्वल नहीं है। आप बोल सकते हो हेयर, क्या सोच सकते हो कि f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1, बट -1 नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ठीक है, मैथमेटिक्स में पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको गलत है तो उसके लिए एग्जांपल दो, और सही है तो उसके लिए प्रूफ दो, जैसे पिछली बार प्रूफ दिया था। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं बनाएगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका 1 1 ऑन टू कह रहे हैं, तो ये गलत हो गया। ऑन टू भी ऐड किए हैं यहाँ 1 1, बट ऑन टू कह रहे हैं 1 1 नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत। नाइदर 1 1 नॉर नाइदर 1 1 तो है, अभी ऑन टू हमने चेक नहीं किया है। मिनिमम एंड ऑन टू, देखो क्या बच्चों यहाँ पर कि मिनिमम भी नहीं, अगर कोई फंक्शन आपका 1 1 नहीं है तो मिनिमम नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते 1 1 नहीं तो मिनिमम भी नहीं होगा। यहाँ देखो ये मिनिमम है ना, क्यों क्योंकि आपके डिस्टेंस वैल्यू के लिए सेम वैल्यू आ रही है, तो मिनिमम तो है। लेकिन देखो यहाँ एक वर्ड ऐड किए ऑन टू को, तो ऑन टू पहले चेक कर लें, फिर हम इसकी बात करें। ऑन टू नहीं है इस ऑप्शन की। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट को चेक कर रहे हैं ऑन टू। ऑन टू कैसे डिफाइन हुआ देखो आप लोग, सेकेंड पॉइंट बच्चों आपको ऑन टू के लिए, ऑन टू क्या कहता है, यहाँ देखो डेफिनेशन दिया था अभी ऑन टू की, कहाँ गई वो वाली, मिटा दी क्या, अच्छा इसको छोड़ दिए हैं, इसको भी करवा देंगे। ऑन टू देखो आपको मैंने बताया हुआ था कि जो भी फंक्शन डिफाइन किया गया है, आर से आर जो डिफाइन किए हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं यहाँ पर जो आपको कि इसके सभी वैल्यू के लिए आप एक वैल्यू एडजस्ट करना चाहिए ना। फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू को डोमेन के लिए देयर एडजस्ट करे एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट एफ एक्स बराबर वाई, ये होती है। तो हमें क्या इम्प्लाइज करेगा देखो आप लोग, ठीक है। यहाँ बच्चों ऑन टू की डिफिनेशन से हम लोग क्या पाएंगे, अगर ये ऑन टू है तो एफ एक्स बराबर वाई होना चाहिए। तो देखते हैं वो एक्स क्या होगा जिस सभी वाई के लिए, ये डिफिनेशन यहाँ कॉपी पेस्ट करना था। तो एफ एक्स किसके बराबर देगा, इसके बराबर देगा यहाँ आपको वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर वाई। तो यहाँ से आपको एक्स वैल्यू निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे। एक्स बराबर आ गया बच्चों वाई -2, एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से √y-2। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई भी आप लोग निकालोगे वैल्यू y की, तो उसके लिए आपका x इस तरह जो है
लाई करेगा। बट मुझे बताओ आप लोग सारे लोग यहाँ पर कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ले लें, क्या ले लें, y लेते हैं लेट y मान लीजिए आपने ले लिया -1 कि -1 किस वैल्यू के लिए x होगा, तो इसके अकॉर्डिंग x क्या मिलेगा। यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं -1 × 2 मीन्स -3। बट रूट के अंदर कोई वैल्यू हो और निगेटिव हो तो क्या वो रियल नंबर में आती है? कभी नहीं आती है। वो कहाँ ले बच्चों? रियल नंबर से बाहर हो जाती है। ये डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। मतलब आपकी -1, ठीक है, किसी भी इस रूल के अकॉर्डिंग आपकी एक्स लाइज नहीं करेगा -1 के लिए, जो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर निगेटिव पार्ट आर रियल नंबर में नहीं होता है, इसलिए फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। तो यहाँ दिए थे मिनी 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं होने की वजह से ये खत्म। नादर नॉर ऑन टू आपको डी ऑप्शन करेक्ट, ओनली आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, आई होप कि समझ में होगा इसको करना है 1 1 2 हर बार पूछते हैं तो क्लियर हो गया। अब जो बच्चे हैं आपके डाउट नेक्स्ट लेक्चर में आपके और सारे क्वेश्चन है 1 2 प्रूव करने के लिए, मिनी 1 के लिए और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग लाइक करें बच्चे वीडियो को और शेयर भी करें जिससे अदर लोगों को भी देख सकते हैं, आपके यार फ्रेंड जो भी हो। ओके, और प्लेलिस्ट बनी है 12th बोर्ड एग्जाम, वहाँ भी आप जाके देखिए, सारे आपके लिए ही है। वहाँ से भी आपके जो डाउट हो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिंक दिए मैंने लिस्ट में वीडियो के, व्हाट्सएप जहाँ कमेंट बॉक्स है वहाँ पे देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।